हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लास नाइन्थ के चैप्टर टिश्यू के सेकेंड पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है, लोकेशन कहाँ होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परमानेंट टिश्यू होता क्या है। तो परमानेंट टिश्यू इज फॉर्मेड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कहां से बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू कब बनता है? जब सेल डू नॉट डिवाइड। सेल क्या होता है कि डिवाइड करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है? सेल डिफिनिट शेप एंड साइज। सेल का साइज क्या होता है? शेप एंड साइज फिक्स हो जाता है। और सेल में बी अलीव और डेड। सेल क्या या तो जिंदा रहेगा या तो डेड मरा रहेगा। तो कैसे बनता है परमानेंट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। कब? जब सेल डिवाइड करना बंद कर दे या उसका फिक्स शेप और साइज हो जाए और मे बी अलिव और डेड, या वो जिंदा हो या मरा हो। तब क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता है। अब परमानेंट टिश्यू को हमने दो टाइप्स में बांटा है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है पैरेनकाइमा, दूसरा होता है क्लोरेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन, स्ट्रक्चर और उसका लोकेशन क्या होता है, यह देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो इसका एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा क्या होता है? तो ये क्या होता है कि लिविंग होता है, सर्कुलर सेल होता है। ये क्या होता है? लिविंग होता है, जिंदा होता है। और क्या होता है? इसका सेल कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इंट्रासेलुलर एंड वैकुलास आर प्रेजेंट। फिर क्या होता है? सेल वॉल कैसा होता है? थिन होता है। किससे बना होता है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। डेंस मतलब घना। और न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है। अब ये कहां प्रेजेंट होता है? पैरेनकाइमा। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है कि सभी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट के पास प्रेजेंट होता है, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इन सारे पार्ट्स में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। कौन? पैरेनकाइमा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पैरेनकाइमा का? कि लिविंग सेल होता है। इसका सेल क्या होता है? लिविंग होता है। और क्या होता है? थिन वाल होता है। थिन वाल होता है और लूजली पैक विथ इंटरसेल्युलर स्पेस। जो इसके बीच का इंटरसेल्युलर स्पेस है वो क्या होता है? लूजली पैक होता है। फंक्शन क्या होता है पैरेनकाइमा का प्लांट के अंदर? तो ये क्या करता है? स्टोर फूड। फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फॉर्म अ स्पेस इन एक्वेटिक प्लांट फॉर फ्लोटिंग। ये क्या करता है कि प्लांट के जो अंदर होता है उसके अंदर क्या करता है कि स्पेस, एयर स्पेस पैदा कर, एयर स्पेस होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो प्लांट क्या करता है? पानी के ऊपर तैरता है। एक्वेटिक मतलब वाटर में जो प्लांट रहे। तो उसके अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर की एयर स्पेस होता है, जिसके कारण वो क्या करता है कि पानी के ऊपर वो क्या करता है? फ्लोट करता है। जैसे हो गया लोटस। लोटस को देखे हैं कि नदी के ऊपर चाहे पानी के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है। किसके वजह से? क्योंकि उसके इंट्रासेल्युलर जो स्पेस है वो एयर होता है। फॉर्म एयर इन एक्वेटिक प्लांट फॉर फ्लोटिंग। एयर के कारण वो क्या करता है? फ्लोट करता है पानी के ऊपर। पैरेनकाइमा भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोरेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा क्या होता है कि ए टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा। ये क्या होता है? एक टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा होता है विथ एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है? एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द लीव्स। ये कहां पाया जाता है? क्लोरेनकाइमा लीव्स के अंदर। फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड खाना बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। कौन? क्लोरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा क्या होता है कि और टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा। ये भी क्या होता है? ये टाइप होता है पैरेनकाइमा का। कौन? एरेनकाइमा। मेड अप ऑफ राउंड सेल। किससे बना होता है? राउंड सेल से। राउंडेड सेल होता है उससे बना होता है। विथ लार्ज एयर कैविटी। लार्ज एयर कैविटी होता है। एयर कैविटी मतलब उसमें एयर होता है।
कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? एरेनकाइमा। फंक्शन क्या होता है इसका? इट प्रोवाइड द बायोन्सी टू द एक्वेटिक प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। ये बायोन्सी क्या करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है प्लांट को क्या करने के लिए? फ्लोट करने के लिए। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेकेंड टाइप्स, जिसका नाम है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसा होता है कि लिविंग इलॉन्गेटेड सेल। ये क्या होता है? इसका सेल क्या होता है? लिविंग होता है। और कैसा होता है? इलॉन्गेटेड होता है, लंबा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस सम टाइम प्रेजेंट। कुछ समय के लिए इंटरसेलुलर में प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? कोलेनकाइमा के अंदर। सेल वॉल कैसा होता है? थिक। थिक मतलब मोटा होता है। फ्रॉम कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के वजह से उसका कॉर्नर कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है। जैसे यहाँ इसका कॉर्नर कैसा है? थिक है, मोटा है। किसके वजह से है? तो किसके वजह से है? सेलुलोज की वजह से, हेमीसेलुलोज की वजह से और पैक्टिन की वजह से क्या होता है? इसका कॉर्नर कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है। अब फंक्शन क्या होता है प्लांट के अंदर कोलेनकाइमा का? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करता है? कोलेनकाइमा को, प्लांट को क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? सपोर्ट देता है। फिर क्या करता है? उसको अलाउ करता है कि वो बेंड हो। बेंड होने पे वो टूटे नहीं, बिना ब्रेक हुए वो बेंड हो जाए। वो बेंड हो जाए। बेंड मतलब टेढ़ा उड़ा कैसे हो जाए, लेकिन टूटे नहीं। कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टाइप क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है? डेड सेल होता है। इसका सेल कैसा होता है? डेड होता है। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अब्सेंट होता है। और इंट्रासेल्युलर स्पेस भी क्या होता है? अब्सेंट होता है। फिर सेल वॉल इसका वेरी थिक होता है। किस वजह से इसका सेल वॉल थिक होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लेग्निन। लेग्निन की वजह से ये स्क्लेरेनकाइमा का सेल वॉल क्या होता है? थिक होता है। ये क्या होता है? जैसे ही इसका आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग क्या होता है? थिक, मोटा होता है। जो कि लेग्निन की वजह से वो क्या हो जाता है? आउटर कवरिंग उसका हार्ड हो जाता है। हार्ड मतलब कठोर हो जाता है। जैसे नारियल है, नारियल का जो आउटर कवरिंग है वो देखते हो कितना हार्ड हो जाता है। अब क्या है कि दे आर फाउंड इन स्टेम, रूट्स, वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ये कहां पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, वेन्स ऑफ लीव्स में पाया जाता है। और जो हार्ड कवरिंग ऑफ सीड होता है, सीड होता है उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है और नट्स होते हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डेड सेल होता है, ये तो जानते हैं। इसका वाल कैसा होता है? थिक होता है। किसके वजह से? लेग्निन के वजह से। अब लेग्निन की वजह से जब उसका वाल थिक होता है तो उसका आउटर कवरिंग क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। और क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है। किसका? स्क्लेरेनकाइमा का। लोकेशन इसका कहां होता है? स्टेम, लीव्स ऑफ वेन्स, सीड कोट्स, कोकोनट हस्क एंड वॉलनट सेल में इसका क्या होता है? लोकेशन होता है, कहां प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फॉर। ये क्या होता है कि प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। किसको किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फॉर्म वुड स्ट्रक्चर, फॉर्म वुडी स्ट्रक्चर। वुडी स्ट्रक्चर मतलब लकड़ी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तो था सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। क्या क्या टाइप्स थे? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन, लोकेशन और उसका स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। केवल एक तरह के सेल से मिलकर बना होता है। कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किससे बना होता है? मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल। बहुत सारे डिफरेंट तरह के सेलों से मिलकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या आता है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है? इसके टाइप हैं। प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिंपल परमानेंट टिश्यू कहां प्रेजेंट है? सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट होता है।
लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि लिमिटेड टू द वस्कुलर रीजन ऑफ द प्लांट, जो वस्कुलर रीजन है वहीं पे केवल ये प्रेजेंट होता है। कौन? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब क्या है कि ये क्या करता है कि फूड स्टोर करता है, सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। कौन देता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट, प्लांट के अंदर क्या करता है कि कंडक्शन मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? सप्लाई करता है पूरे प्लांट के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है और उसके दो टाइप्स को देखा। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन टाइप्स के बारे में पढ़ा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीनों के हमने क्या देखा? फंक्शन देखा, स्ट्रक्चर देखा और लोकेशन देखा। फिर हमने क्या देखा कि डिफरेंस देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में। तो जिस टॉपिक में आपको ना समझ में आया हो उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।